बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटिन्यू हम करते हैं। अब जैसी वीडियो आ रही है इसी पे गुजारा करेंगे हम। एड्रिनल ग्लैंड्स कहाँ पे पाया जाता है? अ पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स इज प्रेजेंट। एक पेयर है मतलब क्या होगा? एक जोड़ा होगा किस चीज का? एड्रिनल ग्लैंड्स का, जो पाया जाता है वन टॉप ऑफ अ किडनी। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो जो एड्रिनल ग्लैंड है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस लिहाज से है। हम कहते हैं कि यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर है इसका। अब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, आउटर लेयर जो होगी, आउटर लेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड इज नोन एज एड्रिनल कॉर्टेक्स। जो बाहर वाली सरफेस होती है, बाहर वाला हिस्सा होगा, हम उसे एड्रिनल कॉर्टेक्स का नाम देते हैं। अगर हम बात करते हैं इनर लेयर की, अगर हम बात करते हैं अंदर वाली लेयर की, अगर हम बात करते हैं अंदर की सरफेस की, दैट इज नोन एज एड्रिनल मेडुला। तो याद रखिएगा, दो हिस्से हैं एड्रिनल ग्लैंड्स के। एक को हम क्या कहते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और दूसरे को हम किस चीज का नाम देते हैं? एड्रिनल मेडुला का। जहां पे ये दो हिस्से हैं वहीं पे इसकी सेक्रेशन भी डिफरेंट होगी, वहीं पे इसका काम भी डिफरेंट होगा, वहीं पे इसका फिनामिना डिफरेंट होगा, किसी हद तक इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट होगा। एड्रिनल ग्लैंड्स, उसके हिस्से कितने हैं? दो। उसके पार्ट कितने हैं? दो। एक हमारे पास क्या एड्रिनल कॉर्टेक्स है, दूसरा हमारे पास क्या है? एड्रिनल मेडुला। व्हाट इज एड्रिनल मेडुला? एड्रिनल मेडुला के बारे में हम कहते हैं आउटर लेयर। आउटर लेयर किसकी? किडनी की ना, किडनी नहीं, बल्कि किडनी के ऊपर जो क्या है? ग्लैंड्स पाया जाता है। ग्लैंड्स कौन सा? एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं। उसकी जो बाहर वाली लेयर होगी उसे हम नाम देते हैं एड्रिनल मेडुला का, एड्रिनल कॉर्टेक्स का। और इसके अलावा जो इनर लेयर है उसे हम नाम देते हैं एड्रिनल मेडुला का। नाउ द क्वेश्चन इज दैट हार्मोन कौन से पैदा होते हैं? कहां पे हार्मोन? बोला एड्रिनल ग्लैंड्स में। हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स में जो हार्मोन पैदा होते हैं, एड्रिनल मेडुला, याद रखिएगा दो हिस्से, एक एड्रिनल मेडुला है, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स है। तो यहाँ पे जो हार्मोन पैदा होंगे वो हार्मोन भी डिफरेंट होंगे। बाहर वाला हिस्सा जिसे आप क्या कहते हैं? एड्रिनल मेडुला का नाम देते हैं। वहां से जो हार्मोन पैदा होते हैं, दो हार्मोन पैदा होते हैं। कौन कौन से हार्मोन पैदा होंगे? पहला जिसे हम किस चीज का नाम देते हैं? एड्रिनलाइन। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा हार्मोन है, हम उसे किस चीज का नाम देते हैं? हम उसे नाम देते हैं नॉर एड्रिनलाइन। इसके अलावा एड्रिनल कॉर्टेक्स है, वहां से जो हार्मोन पैदा होते हैं हम कहते हैं वो एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन है। अभी तक हमने पढ़ा एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स कहां पे पाया जाता है? किडनी। जो एक है वो टॉप ऑफ द किडनी। एड्रिनल ग्लैंड्स के फिर हिस्से, आउटर लेयर को हम क्या नाम देते हैं? आउटर लेयर को हम नाम दिया एड्रिनल मेडुला का। आउटर जो लेयर है उसे हम नाम देते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स का, और जो इनर लेयर है उसे हम नाम देते हैं इनर मेडुला का। फिर हमने पढ़ा कि हार्मोन्स हैं। हार्मोन, अगर इनर मेडुला की बात की जाए तो यहाँ पे जो हार्मोन पैदा होते हैं एड्रिनलाइन है, इसके अलावा क्या है? नॉर एड्रिनलाइन है, और इसके अलावा हमारे पास दूसरे हार्मोन जो हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के, वो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन हैं, वो 3 से 4 हैं। वो हम आगे थोड़ा सा मजीद देखते हैं। इसके बाद अब सबसे पहले अगर हम फंक्शन की बात करें, हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला याद रखिए कौन सा हिस्सा है? इनर पार्ट। जो इनर पार्ट होगा, जो इनर हिस्सा होगा, उसके जो हार्मोन हैं, उन हार्मोन को अगर हम देखें तो हमारे पास हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेडुला, एक हमारे पास हार्मोन है एड्रिनलाइन, और दूसरा हमारे पास क्या हार्मोन था? नॉरएड्रिनलाइन। व्हाट इज द फंक्शन? यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन ये बनेगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ नॉरएड्रिनलाइन, व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ अ एड्रिनलाइन। या फिर ऐसे भी सवाल आ सकता है कि एड्रिनलाइन में और नॉरएड्रिनलाइन में फर्क बयान करें। तो हमारे पास जो एड्रिनलाइंस है, इट डिलेट द ब्लड वेसल। डिलेट का मतलब क्या होता है? डिलेट का मतलब है जो ब्लड वेसल्स हैं उनको ये क्या कर देगा? थोड़ा सा ओपन कर देगा। ब्लड वेसल क्या करती हैं? डिलेट कर जाती हैं, ब्लड वेसल फैल जाएंगी। ब्लड वेसल फैलने का एक, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी की पूरी बॉडी में, हमारे पूरे जिस्म में जहां पे ब्लड वेसल पाई जाती हैं वो सारी की सारी डिलेट कर जाए ना, बल्कि क्या है? जिस्म का कोई हिस्सा, सर्टेन बॉडी पार्ट्स होंगे, वहां पे जो ब्लड वेसल हैं दे विल बी डिलेड। वो डिलेट होंगी। क्या डिले खुद ब खुद होती हैं? नहीं, बल्कि डिलेट खुद ब खुद नहीं होंगी, इस हार्मोन की वजह से वो डिलेट हो जाती हैं। हार्मोन जिसका नाम क्या है हमारे पास? हम कहते हैं एड्रिनलाइन है। एड्रिनलाइन कहां से प्रोड्यूस हो रहा है? एड्रिनल मेडुला से। इसके अलावा इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, जो दिल की धड़कन है उसको ये क्या करते हैं? आउटपुट को बढ़ा देते हैं। आउटपुट का मतलब है जो ब्लड की सर्कुलेशन है, यहां पे जो ब्लड है वहां से उसको आगे भेजना, उसकी सलाहियत, या फिर ब्लड की आप पंपिंग कह लें, या फिर आप देख लें कि ब्लड जो है आगे एक लिहाज से सर्कुलेट करता है, ब्लड हार्ट से जाएगा। कार्डियक इनपुट को बढ़ा दें, आउटपुट को बढ़ा देंगे। दूसरा हमारे पास जो हार्मोन है उसे हम नाम देते हैं नॉरएड्रिनलाइन का। अब नॉरएड्रिनलाइन का फंक्शन क्या था? आप देख रहे थे एड्रिनलाइन क्या कर रहा है हमारे पास? एड्रिनलाइन क्या कर रहा है? डायलेट कर रहा है। डायलेट किस चीज को कर रहा है? ब्लड वेसल को। ये किसी हद तक उसके उलट काम करेगा। इट कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल को वो क्या कर रहा था? ब्लड वेसल को ओपन कर रहा था। ये ब्लड वेसल को क्या कर रहा है? क्लोज कर रहा है। क्लोज से मुराद ये है कि उसको तंग कर रहा है। जो नालियां हैं वो तंग हो जाती हैं। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये है, कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल सर्टेन एरियाज। सर्टेन एरियाज मतलब गट का हिस्सा हो गया।
गट जो हमारी इंटेस्टाइनल पार्ट्स हो गया, या फिर आप कह लेंगे एलिमेंट्री कैनाल है, वहां पे कुछ ऐसी ब्लड वेसल होती हैं जिसको क्या कर दिया जाता है, कंस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा इंक्रीज बीपी। एक बात याद रखिएगा, जब भी ब्लड वेसल क्या होंगी, कंस्ट्रिक्ट होती हैं, ब्लड वेसल क्या होंगी, तंग होती हैं, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ता है। अब उसके कॉन्सिक्वेंस डिफरेंट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर हम कहें ये एक ब्लड वेसल है और ये इसका डायमीटर है। अब इस ब्लड वेसल में यहां पे ब्लड क्या कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। अब यहां पे ब्लड सही तरीके से आसानी से सर्कुलेट करेगा, लेकिन क्या है, अगर यही ब्लड वेसल आप कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कंस्ट्रिक्ट किसी भी वजह से हो सकती है। अभी तो हम पढ़ रहे हैं ना कि हार्मोन की वजह से होती है, कंस्ट्रिक्ट फैट्स की वजह से हो सकती है, कंस्ट्रिक्ट जो है कोई और क्या कह सकते हैं, केमिकल जो है वो डिपॉजिट हो सकता है, मोस्टली फैट्स होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है समटाइम। इस सूरत हाल में अब ब्लड वेसल, ये देखें, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी। ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट कैसे है, यहां पे फर्ज किया फैट्स जमा हो गए। अब अगर यहां पे फैट्स जमा होते हैं तो जो ब्लड के जाने का रास्ता है आप देख रहे हैं वो बहुत ही कम है। ब्लड के जाने का जब रास्ता कम होगा, पीछे से हल्ट क्या करेगा, पंप करेगा। जैसे हल्ट पंप करेगा, आगे ब्लड ने तो जाना है, नालियां क्या हो चुकी हैं, तंग हो चुकी हैं, नैरो हो चुकी हैं, तो नालियों के ऊपर क्या पड़ता है, प्रेशर बढ़ता है, तो एक लिहाज से बीपी बढ़ेगा। लेकिन इस कंडीशन में किसकी वजह से बीपी या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, हमारे पास हार्मोन है जिसे आप किस चीज का नाम देते हैं, आप उसको नाम देते हैं नॉरएड्रेनालाइन का। तो ये दो हार्मोन, एक आपके पास एड्रेनालाइन है, ये ब्लड वेसल को क्या करता है, डायलेट कर देता है, इसके अलावा कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देगा। हमारे पास दूसरा हार्मोन जिसे आप क्या कहते हैं, नॉरएड्रेनालाइन। नॉरएड्रेनालाइन यहां पे क्या कर रहा है, कंस्ट्रिक्ट द ब्लड वेसल। जो ब्लड वेसल है उसको क्या कर देता है, तंग कर देता है। जब ब्लड वेसल तंग होंगी तो ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ता है। मुझे उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको समझ आई होगी। इसके हमारे पास हार्मोन एड्रेनालाइंस, इसके अलावा नॉरएड्रेनालाइंस, ये दोनों हार्मोन आपस में सिनर्जेस्टिकली का मतलब क्या होता है, जब दो चीजें आपस में कंबाइन हो जाएं, दोनों चीजें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, उस टर्म को हम किस चीज का नाम देते हैं, या फिर एक दूसरे की हेल्प करती हैं, उस टर्म को हम नाम देते हैं सिनर्जेस्टिकली। अब यहाँ पे इट वर्क सिनर्जेस्टिकली, ये दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। जब ये मिलकर काम करेंगे तो फिर इस सूरत हाल में वर्क सिनर्जिस्टिक्स इन रेजिंग बीपी, हम कहते हैं ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। ब्लड प्रेशर को ये क्या कर देते हैं, नजर आ रहा है सबको, ब्लड प्रेशर को ये क्या कर देते हैं, बीपी जो होगा या फिर ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा यहां पे इसका नुकसान भी है। दोनों हार्मोन पैदा हो रहे हैं, एड्रेनालाइंस, नॉरएड्रेनालाइंस, अगर ये एक्सेस अमाउंट में पैदा होते हैं, ब्लड प्रेशर का एक यूं समझ लें लेवल होता है, ब्लड प्रेशर की एक लिमिट होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब इस सूरत हाल में जब ये दोनों हार्मोन की प्रोडक्शन हाई हो जाएगी, जैसे इनकी प्रोडक्शन हाई होती है, इसमें नुकसान क्या होगा, इसमें नुकसान ये होगा कि जो ब्लड प्रेशर है वो हाई से ज्यादा चला जाएगा, उसमें अबनॉर्मलिटीज पैदा हो जाएंगी। ब्लड प्रेशर में अबनॉर्मलिटीज पैदा हो जाती हैं अगर इसकी प्रोडक्शन जो है एक्सेस हो जाए, जैसे कूल्ड है, जैसे कोई इमरजेंसी की कंडीशन आ जाती है, इस सूरत हाल में ये हार्मोन रिलीज होते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज रिलीज फ्रॉम ग्लाइकोजिन। इसके अलावा इन हार्मोन का काम क्या है, इन हार्मोन का काम ये है कि जब स्ट्रेस की कंडीशन आती है तो स्ट्रेस की कंडीशन में ये हार्मोन क्या करते हैं, ये हार्मोन हम कहते हैं कि ये ग्लूकोज प्रोड्यूस कराते हैं। ग्लूकोज कहां से प्रोड्यूस कराते हैं, फ्रॉम ग्लाइकोजिन। वेयर इज द ग्लाइकोजिन स्टोर, ग्लाइकोजिन कहां पे होती है, ग्लाइकोजिन हम कहते हैं लिवर के अंदर होती है। ये हार्मोन जैसे रिलीज होंगे, हार्मोन कहां पे जाएंगे, ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम से फिर कहां पे आते हैं, लिवर में। लिवर में आने के बाद फिर ये क्या करते हैं, वहां पे हमारी फूड स्टोर होती है। फूड किस फॉर्म में स्टोर है, ग्लाइकोजिन की फॉर्म में। ग्लाइकोजिन की वहां पे ब्रेकडाउन होगी, ग्लाइकोजिन की ब्रेकडाउन होती है। ग्लाइकोजिन की ब्रेकडाउन को मतलब ब्रेकडाउन करके फिर उससे क्या बनाया जाता है, ग्लूकोज। फिर आप लोग जानते हैं ग्लूकोज का क्या फंक्शन, ऑक्सीडेशन होती है बॉडी में। ग्लूकोज की क्या है, ब्रेकडाउन होती है। ग्लूकोज की ब्रेकडाउन की सूरत में बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी का एक बूस्टअप मिलता है जिससे हम अपने स्ट्रेस लेवल पे एक लिहाज से क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सो एड्रिनल मेडोला के कुछ हार्मोन हैं। अगर एड्रिनल में हमारे पास एड्रिनल मेडोला को हम रिमूव करते हैं, अच्छा हम एक्सपेरिमेंट एक ये किया गया, एड्रिनल मेडोला अगर हम रिमूव कर दें तो फिर क्या होगा। अभी हम पढ़ रहे थे एड्रिनल मेडोला के जो हार्मोन है हमारी हेल्प करते हैं, किस चीज में हेल्प करते हैं, हमारी स्ट्रेस में। फिर ये एक्सपेरिमेंट किया गया, जो रैट है जिसे चूहा आप कहते हैं, तो ये जो रैट था यहाँ इसका क्या किया गया, एड्रिनल मेडोला को रिमूव कर दिया गया। जब एड्रिनल मेडोला को रिमूव किया गया तो फिर उस चूहे के पास, उस रैट के पास जो सलाहियत थी, किस चीज की सलाहियत थी, विथस्टैंड टू एनी सिचुएशन लाइक स्ट्रेस, के स्ट्रेस के खिलाफ लड़ने की
स्ट्रेस का मुकाबला करने की, फिर वो उसके पास सलाहियत नहीं रही। इसका मतलब यही हुआ, ये जो हमारे पास हिस्सा है, ये जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स का ये जो हिस्सा है एड्रिनल ग्लैंड, जिसका क्या है एड्रिनल मेडुला, ये हमारी हेल्प करता है। किस चीज में हेल्प करता है? स्ट्रेस में, स्ट्रेस को कंट्रोल करने में। मुझे उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। चलें आगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो हार्मोन है वो कॉर्टिकल हार्मोन्स हैं, या फिर आप जिसे क्या कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स के। अभी हमने पढ़े एड्रिनल मेडुला के हार्मोन, नेक्स्ट हमारे पास जो हार्मोन है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन हैं। बहुत अहम हार्मोन रिलीज होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर बहुत अहम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब कौन कौन से हार्मोन हैं? दो हार्मोन पैदा होते हैं। हार्मोन कौन से हैं? एक जिसे आप किस चीज का नाम देते हैं, कार्टिकोस्टेरॉइड्स का नाम देते हैं। दूसरे हमारे पास जो पैदा होते हैं हम उसे नाम देते हैं एंड्रोजिन का। अब ये दो हार्मोन्स हैं, इन दो हार्मोन की फंक्शनैलिटी भी डिफरेंट होगी। अब इसकी क्या फंक्शनैलिटी है देखिए, अगर हम बात करते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड्स की, या फिर कार्टिकोस्टेरॉइड्स को हम किस चीज का नाम देते हैं, कार्टिकोस्टेरोन का नाम भी देते हैं। कार्टिकोस्टेरॉइड्स या फिर कार्टिकोस्टेरोन। अब इसमें फिर ये जो हार्मोन है इसमें फिर दो मजीद हार्मोन्स हैं, या फिर आप कहते हैं इसके पार्ट हैं बोथ हार्मोन। एक को हम नाम देते हैं ग्लूकोकार्टिकाइड, दूसरे को हम नाम देते हैं मिनरलोकार्टिकाइड्स। अब ग्लूकोकार्टिकाइड्स देखें, लफ्ज है ग्लूको, इसका मतलब ग्लूकोज। मिनरलोकार्टिकाइड इसका मतलब क्या होगा? मिनरल्स। इट मीन दैट ये ऐसे हार्मोन हैं जो ह्यूमन के अंदर, जो मैमल्स के अंदर, जो वर्टिब्रेट्स के अंदर, या फिर जिसमें ये एडवांस किडनी पाया जाता है, या फिर हम कहते हैं जिसके अंदर ये ग्लैंड्स पाए जाते हैं, उसकी बॉडी के अंदर दो चीजों को रेगुलेट करेगा। कौन कौन सी चीजों को रेगुलेट करेगा? वन इज अ ग्लूकोज, और जो दूसरी चीज यहां पे कंट्रोल होगी वो मिनरल्स है, कि मिनरल्स की कंसंट्रेशन को कंट्रोल किया जाए। मिनरल्स को या फिर जो ग्लूकोज है यूरिन की फॉर्म में बॉडी से रिलीज ना होने दिया जाए। सोडियम ऐसे बॉडी से बाहर निकलती रहे तो फिर काफी सारी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपकी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, इसमें से नर्व इंपल्स पैदा होती है, वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसलिए जब ये हार्मोन्स पैदा होता है, ये सोडियम की कंसंट्रेशन को क्या करता है? कंजर्व करता है। इसके अलावा एक और हार्मोन है जिसे आप किस चीज का नाम देते हैं? कार्टिसोल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कार्टिसोल? कार्टिसोल का फंक्शन क्या है? कार्टिसोल वर्क अगेंस्ट, कार्टिसोल हम कहते हैं ये उलट काम करता है। किस चीज के भला? इंसुलिन के। आपने पढ़ा था इंसुलिन का क्या काम था? इंसुलिन का ये काम था ग्लूकोज के लेवल को रिड्यूस करता है। लेकिन अगर हम कार्टिसोल के फंक्शन को देखते हैं, ये ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। एंटागोनिस्टिक वर्क करते हैं। एंटागोनिस्टिक मतलब उलट काम करेंगे। उलट किसका काम करता है बोला? इंसुलिन के। ग्लूकोज लेवल फ्रॉम प्रोटीन, या फिर हम कहते हैं ये ग्लूकोज की प्रोडक्शन करता है। ग्लूकोज की प्रोडक्शन कहां से करेगा? प्रोटीन से। इंसुलिन के एक लिहाज से आप कह सकते हैं ये अगेंस्ट काम करता है। तो ये हमारे पास हार्मोन है। हार्मोन कौन सा है? कार्टिकोस्टेरॉइड्स। कार्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर फिर मजीद हार्मोन्स हैं। कार्टिकोस्टेरॉइड के अंदर जो हार्मोन है, एक आपके पास क्या है? ग्लूकोकार्टिकाइड है, दूसरा आपके पास क्या है? मिनरलोकार्टिकाइड है। इसके अलावा अल्डोस्टेरोन पैदा होता है और कार्टिसोल है। इसके अलावा एड्रिनल कॉर्टेक्स में अगर कोई फंक्शन में डिसेबिलिटी हो जाए, ये फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म ना करे, तब क्या होता है? थोड़ा सा वो देखते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स के आपके पास ये हार्मोन थे। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन थे उसमें हम कहते हैं क्या है बोला? कार्टिकोस्टेरोन्स है या फिर कार्टिकोस्टेरॉइड्स। उसके अंदर आपने पढ़ा मिनरलोकार्टिकाइड, उसके अंदर आपने पढ़ा ग्लूकोकार्टिकाइड, उसी के अंदर आपने पढ़ा अल्डोस्टेरोन, और उसी में आपने पढ़ा कार्टिसोल के बारे में। फिर हमने इनके फंक्शन भी पढ़े। कोई इसमें से ऐसे है जो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है, एक इसमें ऐसे है जो सोडियम के लेवल को कंट्रोल कर रहा है, दो ऐसे हैं जो यहाँ पे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को और मिनरल की कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा हार्मोन है, यहाँ पे हमने पढ़ा एंड्रोजिन्स। एंड्रोजिन्स का क्या काम है? एंड्रोजिन्स हम कहते हैं ऐसे हार्मोन्स हैं, ये मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स से पैदा होते हैं और ये थोड़ी सी अमाउंट में, बहुत कम मतलब मिकदार में मेल के अंदर भी पैदा होते हैं, फीमेल के अंदर भी पैदा होते हैं। फंक्शन इसका क्या है? मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो मेल की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होती है ये उसको इंक्रीज करेंगे। लेकिन समटाइम ऐसे होता है, ये जो हमारे पास हिस्सा है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, वहां पे ट्यूमर बन जाता है। फीमेल की बात कर रहा हूं। फीमेल में जब ये ट्यूमर बनता है तो उसकी वजह से काफी यूं समझ लें डिस्टर्बेंस पैदा होती है। फीमेल के अंदर मेल वाली खसूसियत या फिर मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे चेहरे के बाल आना शुरू हो जाते हैं,